हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के 4 ऐसे सिंपल स्टेप्स जो बेहद इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, जिनको सीक्वेंसली फॉलो करके आप इंग्लिश सीख ही नहीं बल्कि इंग्लिश में पारंगत हो जाएंगे। पहला स्टेप, लर्निंग टेंसेस एंड मॉडल्स। अब हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टेंसेस और मॉडल्स। अब बात आती है कि टेंसेस और मॉडल सीखी तो जाए, लेकिन कहाँ से और कैसे सीखी जाए। तो मैं इसके 2 ऑप्शन आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अपना यूट्यूब। यूट्यूब कैसे? वो इस तरह से कि अलग अलग इंग्लिश के टीचर्स ने अपने अलग अलग चैनल्स को बना के अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग वीडियोस अपलोड किए होते हैं। उसको देखकर आप आसानी से सीख सकते हैं। अब बात आती है कि किस यूट्यूब वीडियो को फॉलो करके इंग्लिश ग्रामर सीखी जाए। देखिए, हर टीचर का पढ़ाने या बताने का तरीका अपना अलग अलग होता है। जिस टीचर या यूट्यूब चैनल का वीडियो आपको ज्यादा समझ में आते हो, उसको फॉलो करके उससे इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, जो कि बेहद आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिससे बहुत ही आसानी से खेल खेल में आप ग्रामर सीख सकते हैं। मोबाइल में एक एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है डुओलिंगो। डुओलिंगो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में आपको फ्री में अवेलेबल होता है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं इस एप्लीकेशन के खासियत के बारे में। तो इस एप्लीकेशन की पहली खासियत यह है कि ये बहुत ही इजी है यूज करने में। दूसरी चीज, यह आपको यूज करते समय ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप ग्रामर सीख रहे हैं। ऐसा फील होगा आपको कि आप कोई गेम खेल रहे हैं। इसलिए यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी होता है। और इसकी वजह से सबसे बड़ी बात यह कि आप इसको यूज करते समय बोर नहीं होंगे और आपकी ग्रामर बढ़िया हो जाती है। अब अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, तो इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया होता है जहां से आप अपने ग्रामर के लेवल को चेक कर सकते हैं या फिर अपनी ग्रामर की नॉलेज को चेक कर सकते हैं। देखिए, अब प्रश्न यह आता है कि इन सब से कितने दिन में या कितने समय में ग्रामर सीखी जा सकती है। आपको मात्र 15 दिन देने हैं ग्रामर और मॉडल्स के लिए, जिसमें पर डे आपको 1 घंटा देना है टेंसेस के लिए और 1 घंटा मॉडल्स सीखने के लिए। आई एम अश्योरिंग यू आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगी। अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टेप पे। अब दूसरे स्टेप में जब आप ग्रामर सीख चुके होते हैं तो आपको एक मैगजीन पढ़ना होता है जिसका नाम है चंपक। यह बच्चों के लिए मैगजीन आती है बेसिकली, पर यह इंग्लिश सीखने के लिए बहुत अच्छी मैगजीन होती है। क्यों? क्योंकि यह स्मॉल स्टोरीज की मैगजीन होती है जिनके स्टोरीज में बहुत ही सिंपल वर्ड्स मीनिंग का यूज किया हुआ होता है, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होती है, आपको समझने में आसानी होती है, आपका किसी भी स्टोरी को समझने का सेंस डेवलप होता है। साथ ही साथ हर स्टोरी के साथ कुछ पिक्चर्स भी गिवन होते हैं, जिससे कि अगर आप किसी सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, पिक्चर को देख के समझ सकते हैं इस सेंटेंस का सेंस क्या बन रहा है। और चंपक की मैगजीन आपको कम से कम 50 मैगजीन्स पढ़नी है और हर मैगजीन 2-2 बार पढ़नी है। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि आपकी स्टोरी समझने की या फिर किसी भी कहानी को समझने की सेंस डेवलप हो जाती है आप में। और एक फायदा और है, आपकी वोकैबुलरी, जो बेसिक वोकैबुलरी है, वो आपकी स्ट्रांग हो जाती है। चलिए चलते हैं तीसरे स्टेप में। अब जब कि आप 50 मैगजीन्स चंपक की पढ़ चुके हैं और हर मैगजीन को 2-2 बार पढ़ चुके हैं, तो अब आपको करना क्या है? अब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब बात ये आती है कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसमें क्या पढ़ना है। पेपर वो पढ़ना चाहिए जिसके पैराग्राफ्स बड़े ही सिंपल वर्ड्स मीनिंग को यूज करके बनाए गए हों। अगर आपको नहीं पता है तो आप मार्केट में जाके आप इसका पता कर सकते हैं। तो मैं और जगह की तो नहीं जानता, लेकिन यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पे आता है द पॉइनियर। अब दूसरी चीज क्या पढ़ना चाहिए? तो हमेशा आपको वो पेपर में वो चीजें पढ़नी चाहिए इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे किसी का बॉलीवुड न्यूज में इंटरेस्ट है, किसी का लोकल न्यूज में इंटरेस्ट है, तो आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट हो उसके छोटे छोटे पैराग्राफ्स आपको पढ़ने चाहिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी नॉलेज भी अपडेट होती रहेगी। दूसरी चीज, आपको जो रिसेंटली नए वर्ड्स मीनिंग इंप्रूव करके या फिर डेवलप करके बनाए गए हैं उसकी भी नॉलेज आपकी बढ़ जाती है। और इससे यह भी होगा कि अगर आप अपने इंटरेस्ट की चीज़ें पढ़ते हैं तो आप बोर नहीं होंगे और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब चलिए बात कर लेते हैं चौथे और
अंतिम स्टेप के बारे में। अब जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपकी नॉलेज इंग्लिश में बढ़ चुकी है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको नॉवेल्स की रीडिंग करनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नॉवेल पढ़ने से आपको बड़ी-बड़ी स्टोरी के सेंसेस समझ में आने लगते हैं और आपको रिसेंट जो आम बोलचाल की भाषा में जो वर्ड्स मीनिंग यूज होते हैं, वो वर्ड्स मीनिंग या वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। सवाल ये होता है कि आपको कौन सी नॉवेल पढ़नी चाहिए और किस तरह की नॉवेल पढ़नी चाहिए और इससे फ़ायदा क्या है। तो पहली चीज़, नॉवेल हमेशा वो पढ़नी चाहिए जो कि आप इंटरेस्ट में हो और हमेशा सिंपल और साधारण वोकैबुलरी का यूज़ करके जो नॉवेल्स लिखी गई हों, उनको पढ़ना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, पहली चीज़ तो आपकी नॉलेज बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंस ऑफ स्टोरी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। और तीसरी चीज़, आपकी आम बोलचाल की भाषा में जो वोकैबुलरी यूज़ होती है, वो भी आपकी स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही साथ आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। आपको हर 2 हफ्ते में एक नॉवेल पढ़ के ख़त्म कर देनी है। आप जब भी नॉवेल स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो आपको चेतन भगत जी की लिखी हुई नॉवेल को पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि चेतन भगत जी ने अपने नॉवेल में बहुत ही सिंपल वर्ड्स मीनिंग का यूज़ किया होता है। दूसरी चीज़, ऐसे टॉपिक पे अपनी नॉवेल लिखते हैं जो कि यंगस्टर जिसमें बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। अब मैं आपको चेतन भगत जी की लिखी हुई 2-4 नॉवेल के नाम मैं बता देता हूँ। पहली नॉवेल का नाम है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। दूसरी नॉवेल है 5 पॉइंट समवन। तीसरी नॉवेल है हाफ गर्लफ्रेंड एंड चौथी नॉवेल है रेवोल्यूशन 2020। आप इनमें से कोई भी नॉवेल से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी नॉवेल आप खरीदना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से इजीली इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। लास्ट में वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को हिट करिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।